तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं 8.2 यानी हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड यानी 8.1 हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे 8.2 का, ठीक है। यानी 15 सवाल है, 15 सवाल करेंगे। मगर ये सवाल करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फार्मूला बेस पर हम इसको सवाल को करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम 8.2 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे, फार्मूलाज जो है उसको पहले हम लिख लेंगे। उसके बाद वही फार्मूला के आधार पर हम लोग ये जो है 8.2 का जो गुणनखंड है इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर, सबसे पहला फार्मूला मेरा ये रहेगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, ठीक है। यानी वेरिएबल एक्स वाई वाला डाले हम, ए भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा जो फार्मूला मेरा बनेगा, इसमें एक फार्मूला और बनेगा, ठीक है। पहले हम नॉर्मल फार्मूला पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें से और दो फार्मूला निकालेंगे। तो दूसरा फार्मूला होगा मेरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब चलिए तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए जब रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा तो कौन सा फार्मूला बनेगा, बनेगा एक्स प्लस वाई और बनेगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। यानी 3 फार्मूला हो गया। इसमें से हम और 2 फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। देखिए पहले नंबर का जो फार्मूला था क्या था, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है ना। हमको बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनाना है ना। तो देखिए ये वाला देख रहा है प्लस 2xy जो है ये साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, ये साइड में आया 2xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। यानी जो फार्मूला बन गया है उसको सीधा लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। यानी एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है। इसको हम एक फार्मूला ये बन गया, ठीक है, ठीक है। 4 नंबर का फार्मूला बन गया। अब 5वां नंबर का जो फार्मूला है ये बनेगा, इससे हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए हम ये लिखते हैं, क्या होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये साइड में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये साइड में आएगा प्लस 2xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको हम सीधा करके लिखते हैं, सीधा करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, सेम टू सेम यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy होता है, ठीक है। यानी इससे 2 फार्मूला निकल रहा है ना, एक माइनस वाला निकल रहा है, एक बार प्लस वाला निकल रहा है। यानी ये 2 फार्मूला 8.2 में सवाल में आने वाला है, ठीक है। इसलिए हम फार्मूला तो लिखा दिए हैं। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं 8.2 को। यानी ये कितना फार्मूला हो गया, 5 फार्मूला हो गया, ठीक है। ये 5 फार्मूला के आधार पर हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है, पहला सवाल एक्स पर पावर 4 बटा 16 माइनस वाई पर पावर 4 बटा 81, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं। एक नंबर यानी एक्स पर पावर 4 बटा 16 माइनस वाई पे पावर 4 बटा 81, यही है। तो आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह बनाएंगे, देखिए बराबर लिखे एक्स पर पावर 4 है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 2 पर होल स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे 4 पर स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, उसके बाद लिखे माइनस। उसी तरह इसको भी हम करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। बराबर लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार इस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बटा वाई पर होल स्क्वायर हो गया, माइनस वाई स्क्वायर बटा 9 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो फार्मूला, ये फार्मूला बना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में होता है एक्स प्लस वाई, एक बार माइनस में होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी तरह करेंगे, एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में करेंगे। तो एक बार प्लस में कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बटा वाई, वाई नहीं 4 है, मिस्टेक हो गया, 4 है, प्लस वाई स्क्वायर बटा 9, ठीक है। ये हो गया, एक बार प्लस में हो गया, एक बार हम माइनस में करेंगे, एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस वाई स्क्वायर बटा 9, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर भी हम एक पॉइंट बढ़ाते हैं, देखिए ये तो रहेगा एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इस तरह किए हैं, ठीक है। माइनस लिखे हम, उसी तरह वाई लिखे, वाई बटा 3 का होल स्क्वायर, ये किए, ठीक। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे, ये लिखे एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई का स्क्वायर बटा 9, तो इसमें भी एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, यानी एक्स बटा 2 प्लस वाई बटा 3, ये हो गया। और एक बार माइनस वाला करेंगे, यानी एक्स बटा 2 माइनस वाई बटा 3, ठीक है। यानी यही इसका फाइनल आंसर हो गया, ये हो गया 1 नंबर सवाल, ठीक है। चलिए अब सेकेंड नंबर का जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एम स्क्वायर प्लस 1 बटा एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 बटा एम। चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। चलिए ये रहा सवाल नंबर 2। देखिए ये सवाल को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो फार्मूला मेरा जो बनेगा वो बनेगा ए प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2xy है, यहाँ पर हम 2xy करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं करके कैसे होगा। देखिए बराबर है एम स्क्वायर प्लस 1 बटा एम स्क्वायर, ठीक है। प्लस लिखे हैं, देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, ये जो 2 है 2 लिखें, और ए हमारे ये है बी हमारे ये है, यानी क्या होगा, यानी ये लिखे एम गुना, मतलब एम हो गया ए हो गया, ये हमारा बी हो गया बटा एम लिखे। जब इसको हम काटेंगे तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा ना, यानी 2 ये हो गया, ठीक है। उसी तरह उसके बाद लिखेंगे 2m माइनस 2 बटा एम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये वाला, ये वाला, ये तो ये हमारा हो गया, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। यानी ये फार्मूला बन गया ये, क्योंकि यहाँ काटेंगे तो यहाँ 2 ही बचेगा, जब इसको काटेंगे तो 2 ही बचेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे m प्लस 1 बटा m का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -2m है, -2m है, 2 बटा m है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 2 माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ m है, यहाँ 1 बटा m है, तो इसलिए हम यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन लेते हैं, तो -2 हम कॉमन लिए तो क्या बचेगा, m बचेगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
ठीक है, प्लस हो गया, प्लस हो गया, फिर हम लिखेंगे 1/m। ठीक है, m प्लस 1/m। देखिए माइनस कॉमन नहीं है इसलिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ m प्लस 1/m का स्क्वायर है, यहाँ पर भी m प्लस 1/m है। ठीक है, यानी कॉमन हो गया, m प्लस 1/m क्या कॉमन हो गया। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से हम एक कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2 बचेगा, यहाँ पर m प्लस 1/m बचेगा, तो यानी हम कॉमन निकाल लेते हैं, m प्लस 1/m हम कॉमन निकालें। ठीक है, अब ये वाला बचा, यानी यहाँ स्क्वायर है, यानी यहाँ पर होगा m प्लस 1/m हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये निकल गया है, m प्लस 1/m यहाँ पर निकल गया है ना, क्या बचेगा, सिर्फ -2 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं m प्लस 1/m, ये हो गया ब्रैकेट, और इसको भी हम लिखेंगे m प्लस 1/m -2 लिखेंगे। ठीक है, तो यही इनका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 3, देखिए 9p² माइनस 24p³ प्लस 16q² प्लस 3ap माइनस 4aq। ठीक है, यानी पीछे वाला सवाल के जैसा ये वाला है। ठीक है, चलिए इसको करके आपको दिखाते हैं, दिखाते कैसे करना है। देखिए 9p² को हम क्या लिख सकते हैं, 3a² लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3p का होल स्क्वायर, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये माइनस लिखे, तो देखिए फार्मूला जो बनेगा, यहाँ देखिए -24p³ है, तो यानी ये फार्मूला जो बनेगा ये वाला बनेगा, x माइनस वाई का स्क्वायर, देखिए -2xy हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम स्प्लिट करते हैं, पहले हम 2 स्प्लिट किए। ठीक है, उसके बाद p 3p किए, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 16q², तो यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर है कि नहीं, यही वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4q। ठीक, यानी 4 दिए 12, 12 दूनी 24, 24p³। ठीक है, प्लस लिखे, 16 को हम क्या लिखेंगे, 4q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा प्लस प्लस, देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, यानी प्लस a कॉमन नहीं है। ठीक है, और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3p माइनस 4q, ये बचा, ये हो गया, किसका हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो फार्मूला बना है, तो कौन सा बना है, माइनस वाला है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 3p माइनस 4q, क्या q का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बन रहा है ना, x² माइनस 2xy प्लस y²। ठीक है, ये बन गया, और ये प्लस हो गया, a लिखे हैं, फिर ये वाला लिखेंगे 3p माइनस 4q। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3p माइनस 4q का स्क्वायर है, 3p माइनस 4q है, यानी कॉमन निकल जाएगा, ये निकालें, 3p माइनस 4q लिखे, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3p माइनस 4q, क्योंकि स्क्वायर था, एक निकल गया, यहाँ बच गया, ये प्लस लिखें, ये निकल गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए लिखे, यानी इसका हो जाएगा 3p माइनस 4q, और ये लिखें 3p माइनस 4q प्लस ए, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर का सवाल में आते हैं। चलिए ये रहा 4 नंबर का सवाल, देखिए क्या बोल रहा है, 4x⁴ प्लस 81 है। चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको, ये रहा सवाल। तो ये सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2x² पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 81 को हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला,
ये वाला x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, एक्स वाई, ये रहा फार्मूला। ये फार्मूला बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 2x का स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, माइनस था, उसके बाद क्या है 2, ये हमारा x, ये हमारा y, ठीक है, ये हो गया, ये स्क्वायर होगा ना, हाँ। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, लिखें 2x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर लिखें, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x का होल स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर ये फार्मूला बन रहा है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर हो गया, एक बार एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 9, ये प्लस में हम लिखें 6x, ठीक है, और एक बार माइनस वाला हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक। अब देखिए और इसका गुणनखंड निकलेगा, 14 12 नहीं निकलेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब 5 नंबर के सवाल पर आते हैं, ये रहा 5 नंबर सवाल। चलिए सवाल को उतार लेते हैं। तो चलिए ये सवाल को कैसे करना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला इसको हम एक्स स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, चलिए कर सकते हैं, एक्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखिए एक्स पर पावर स्क्वायर पर होल स्क्वायर हो गया, इसको आगे किए 1 का स्क्वायर किए, ये माइनस हुआ 7x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फार्मूला यहाँ पर जो बनेगा, ये प्लस वाला बनेगा, ये वाला बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। यानी ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया माइनस 2, ठीक, एक्स स्क्वायर और 1 हो जाएगा, तो माइनस 7x स्क्वायर, ये लिखे माइनस 7x स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम लिखेंगे 2 एकम 2, 2x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया का होल स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस में रहेगा 7 2 9, 9 का एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया, वो सेट कर देते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए ये वाला यहाँ उतारते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 9 का हम लिखेंगे 3x पर होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन गया है, देखिए ये वाला फॉर्मूला बना है, और ये वाला 3 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक। ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, यानी इसके बाद जोड़ दिए और एक बार इसको हम घटा देंगे माइनस 3x, ठीक है। अब इसको हम सजा लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर लिखें प्लस 3x लिखें प्लस 1, और इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। यानी इसका ये है फाइनल आंसर, ठीक है। ये रहा 5 नंबर का सवाल। अब चलिए 6 नंबर सवाल पर चलते हैं। चलिए अब जो सवाल नंबर है क्या है, 6 नंबर का करते हैं हम। देखिए क्या बोल रहा है, पी पर पावर 4 माइनस 11 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पर पावर 4, ठीक है। चलिए ये सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये रहा सवाल। तो देखिए ये सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये पी
पर स्क्वायर पर होल स्क्वायर किए, इसको सामने में लेके चल आते हैं, ठीक है। प्लस क्यू पर स्क्वायर पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। माइनस लिखें 11 p² q², ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 11 p² q² लिखा हुआ है। यहाँ पर हम वर्ग बनाने के लिए किसका आसपास में ले जा सकते हैं, या इसको 16 के आसपास में ले जा सकते हैं, या 9 के आसपास में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 के आसपास में ही इसको लेके जाएंगे। पर यहाँ पर जो फार्मूला, जो देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर देखिए a² प्लस q², a² प्लस b² हो गया, यानी x भी बोल सकते हैं, y भी बोल सकते हैं, x² प्लस y², यानी ये फार्मूला तो बन रहा है। देखिए यहाँ पर दो फार्मूला बना है, x² प्लस y² क्या हो जाता है, एक बार प्लस में वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। तो हम क्या करें, इसको माइनस वाला करेंगे, ठीक है। ये वाला करेंगे, माइनस वाला करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे p² माइनस q², ठीक, होल पावर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका प्लस है 2p² q² माइनस 11p² q², ठीक है। यानी ये सेकेंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, प्लस 2xy है, ठीक है। यहाँ पर वही किए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, p² माइनस q² पर होल स्क्वायर हो गया। यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ प्लस 2 है, या माइनस 11 यानी 11 बड़ा है, तो यानी माइनस हो जाएगा। 9p² q² डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि गुना करेंगे तो यही बनेगा, यानी 2p² q², इसलिए डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, p² माइनस q² का होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसको हम लिखेंगे 3p/q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब देखिए फार्मूला भी ये बन रहा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, x² माइनस y², ठीक है, ये बन रहा है एक। हाँ देखिए यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे p² माइनस q² प्लस 3p/q और एक बार लिखेंगे p² माइनस q², ठीक है, माइनस 3p/q, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर। इसको हम सजा सकते हैं, सजा किस तरह लिखेंगे, लिखेंगे p², इसको आगे कर दिए, प्लस 3p/q माइनस q², और इसको हम लिखेंगे p² माइनस 3p/q माइनस q²। ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। 6 नंबर का सवाल इस तरह बनेगा, ठीक। अब चलिए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल, देखिए यह क्या है, a² प्लस b² माइनस c² माइनस 2b। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर a² प्लस b², यहाँ माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस c² होगा, फिर एक बार प्लस वाला, प्लस माइनस वाला करेंगे, ठीक है। चलिए करके दिखाते कैसे बनाना है इसको। देखिए ये रहा सवाल, तो इसको हम क्या करें, अरेंजमेंट कर देते हैं अच्छा से। a² लिखें प्लस b² लिखें, ये माइनस 2ab लिखें, माइनस c² लिखें। तो देखिए ये वाला फार्मूला बन रहा है ना, x² प्लस y² माइनस 2xy, यानी x माइनस वाई का स्क्वायर बन रहा है। ये वाला बनेगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस c², ठीक है। फिर यहाँ से एक फार्मूला और बनेगा, a² यानी x² माइनस y², यानी a माइनस बी प्लस सी, ए वाला लिखेंगे, और एक बार लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी। ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए अब 8 नंबर सवाल पर चलते हैं। ये रहा 8 नंबर सवाल। देखिए यहाँ क्या बोला, 3a है ब्रैकेट में, 3a प्लस 2c, उसके बाद माइनस 4b ब्रैकेट में b प्लस सी है। चलिए इसको करके दिखाते हैं। देखिए ये रहा सवाल। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इसको करने से देखिए पहले हम क्या करें, 3a को ये दोनों से गुना कर देंगे, अब 4b को ये दोनों से हम गुना कर देंगे, ठीक है। कर देते हैं, 3 × 3 = 9 हो गया, 9a², ठीक है, प्लस 3 × 6 ac,
उसी तरह जब इसको करेंगे तो माइनस है, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा 4b² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4bc। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला यहाँ पर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ठीक है, यानी 9a² को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको 3a² लिख सकते हैं ना, और माइनस लिखे हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2b² लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला लिखे हैं यहाँ पर। अब इसको हम लिखेंगे प्लस 6ac - 4bc। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन गया है, x² माइनस y² यानी x प्लस वाई, और x प्लस वाई, एक बार हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं 3a प्लस 2b, एक बार 3a माइनस 2b। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है 4, यानी 2 कॉमन हो जाएगा, है ना, और यहाँ c है, c भी कॉमन आ जाएगा, यानी प्लस 2c कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और a बचेगा, 3a, उसके बाद माइनस बचेगा, 2 बचेगा और b बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों में और ये दोनों में 3a - 2b कॉमन हो गया, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये दोनों हम कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा यही बचेगा, ठीक है, कॉमन हम निकालते हैं, तो कॉमन निकलेगा 3a - 2b, 3a - 2b कॉमन निकल गया, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, 3a + 2b बचा, और ये दोनों में ये तो निकल गया, ये बचेगा +2c, ठीक है, ये बच गया, यानी जो इसका जो फाइनल आंसर है यही होने वाला है, यही इसका क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है, ये इसका गुणनफल ये हो गया, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर का तो हो गया है, अब चलिए 9 नंबर का सवाल कर लेते हैं। ये रहा 9 नंबर, a² - 6ab + 12bc - 4c², यानी ये सवाल के जैसा ये सवाल है, यहाँ पर कॉमन करके दे दिया था और इसका अंदर डाल के दे दिया है, ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं। चलिए ये रहा सवाल, उतार लिए हैं, अब चलिए इसको करके दिखाते हैं कैसे करना है इसको। देखिए बराबर लिखें, a² लिखें, a का इसको स्क्वायर लिख दिए, यहाँ पर देखिए 4c² लिखा हुआ है ना, तो इसको हम 2c पर होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको हम सामने में लिख देते हैं -2c पर होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला लिख लेते हैं -6ab + 12bc, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वही x² y², ये वाला x² - y², एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। तो देखिए इसको हम लिखेंगे a + 2c लिखें, एक बार लिखेंगे a - 2c, ठीक है। अब देखें यहाँ पर देखिए b है, यहाँ b है, 6 है या 12 है, यानी हम माइनस कॉमन लेंगे, -6 लिए और b लिए, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ a बचेगा, देखिए यहाँ प्लस है, क्या है, प्लस, तो माइनस हम कॉमन लिए हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना, तो यहाँ से हम 6 लिए कॉमन, तो यहाँ 2 बचेगा और क्या बचेगा, c बचेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों में a - 2c ये क्या कॉमन हो गया, तो इसको हम साइड कर लेते हैं, a - 2c इसको निकालें, और ये बचेगा a + 2c बचा, और ये क्योंकि यहाँ से ये निकल गया तो ये बचेगा 6b -6b बच गया, ठीक है। अब इसको हम अच्छा से अरेंजमेंट कर देते हैं, ये -2c, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे a + 2c - 6b लिखे, और इसको अच्छा से इसको भी सजा देते हैं a - 2c, और इसको लिखेंगे a प्लस में -6b + 2c, यही इसका फाइनल आंसर। ये हो गया 9 नंबर का। अब चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं।
चलिए अब सवाल नंबर 10 पर आते हैं। देखिए 3a² प्लस 4ab प्लस b², ठीक है, अब -2ac माइनस c², ठीक है। तो यहाँ पर दो फार्मूला निकल रहा है। चलिए कर दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये वाला, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। 10 नंबर का सवाल, ये रहा सवाल। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3a² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4a² माइनस a² लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से एक घटाएंगे तो 3a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे, अभी रहने देते हैं इसको, ए बी हम लिखें प्लस b² माइनस 2ac ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है 4a² और ए बी यहाँ पर, तो b² ये है, यानी ये तीनों एक फार्मूला बन रहा है। तो कौन सा फार्मूला बन रहा है दिखाते हैं। 4a² को हम लिख सकते हैं 2a पर स्क्वायर होल स्क्वायर, 2a² लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखें प्लस b² लिखें, ये प्लस हो गया, इसको हम लिखेंगे 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए क्या 2a है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे 2a। देखिए बी है तो ये लिख दिए बी, इसको स्प्लिट कर दिए इस तरह, यानी a to ab फार्मूला जो होता है ना, देखिए ये फार्मूला या ये फार्मूला हो सकता है, या ये भी बोल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरह भी लिख सकते हैं। और माइनस वाला को हम इस तरह लिखेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये जो देख रहे हैं ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो बच गया है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, बच गया ये वाला, -a² माइनस 2ac माइनस c², ये तो बचा है ना। तो यहाँ से तो फार्मूला को पता चल गया है कौन सा फार्मूला हो गया, यानी 2a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये फार्मूला इससे बना, ठीक है। अब देखिए ये वाला, ये तो हो गया फार्मूला, ये बन गया है, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, पहले माइनस कॉमन लिए, क्या बचेगा, a² बचेगा, ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा 2ac, और ये हो जाएगा प्लस c², ठीक है। फिर से यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, 1 नंबर ये वाला, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हो गया है, माइनस ये हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक नया फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बना है, देखिए a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और ये बराबर हो जाएगा a माइनस बी, ये वाला फार्मूला है ना। यहाँ स्क्वायर, यहाँ पर b², देखिए माइनस है, तो एक बार प्लस में लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस a प्लस सी, ठीक, ये हो गया। और एक बार हम लिखेंगे माइनस में 2a प्लस बी माइनस ए, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है ना, तो साइन चेंज होगा, दोनों साइन चेंज हो गया, यानी इसका जो फाइनल आंसर है ये हो जाएगा 2a यानी 3a प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये हो जाएगा a, 2a में माइनस ए हो जाएगा तो a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, यह इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 10। तब चलिए सवाल नंबर 11 पर आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 11 नंबर, x पर स्क्वायर है, y पर स्क्वायर है, मतलब x² माइनस y² माइनस 6ax प्लस 2ay प्लस 8a², ठीक है। यानी इसका गुणनखंड पता करना है। तो चलिए इसको करते हैं, सवाल पहले उतार लेते हैं। तो ये रहा सवाल, देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x² है, और यहाँ पर हम देखिए 8a² है ना, और यहाँ पर देखिए ax है ना। तो यानी इसका और
एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का संबंध यहाँ बन रहा है ना। तो हम इसको हम इस तरह कर सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2ay प्लस, देखिए 8a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 a स्क्वायर में हम घटा देंगे ए स्क्वायर, तब जाके 8a स्क्वायर बन जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से संबंध बन गया है 9a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर बना सकते हैं तीनों को, 1 2, इस तीनों का हम बना देंगे संबंध। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 9a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 3a पर होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो है -6ax, इसको हम लिखेंगे 2 लिखें, ये हमारे a ये है x, अब b हमारे ये है यानी 3 है, यानी 3 दूनी 6 हो गया ax, ठीक है। और जो बच गया है कौन वाला बचा है, माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, ये बच गया माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2a बच गया है, 2ay और बचा है, और माइनस ये वाला माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फार्मूला बन गया, माइनस वाला फार्मूला हो गया, यानी कौन वाला फार्मूला बना है, ये वाला बना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही वाला फार्मूला यहाँ बन गया है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस 3a और b हो गया ये वाला, इसको मैं स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये तो हो गया है, यहाँ पर बच गया ये वाला, तो इसको हम क्या करें, पहले माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन नहीं है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2ay और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक फार्मूला जो बन रहा है, ये वाला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर ये हो गया और प्लस ए बी स्क्वायर ये वाला हो गया माइनस 2ab, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 3a स्क्वायर लिखे हैं, माइनस डायरेक्ट हम लिख रहे हैं y माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला बन रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फार्मूला नंबर ये वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम, यानी एक्स माइनस 3a प्लस एक बार लिखेंगे y माइनस ए और एक बार हम लिखेंगे माइनस, यानी x माइनस 3a, ठीक है। जैसे हम साइन यहाँ माइनस लिखे ये वाला प्लस हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, ठीक है। अब इसको हम अरेंजमेंट कर देते हैं, देखिए x 4a जोड़ देते हैं, x इसको y कर देते हैं और इसको हम जोड़ेंगे क्या, -4a हो गया, ठीक। और इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है, या इसको जैसे सजाना है इस तरह सजाइए या इस तरह भी सजा सकते हैं, x माइनस 4a प्लस वाई, इस तरह भी सजा सकते हैं x माइनस 2a माइनस वाई, ठीक है। या इस तरह सजाइए या इस तरह सजाइए, दोनों से एक ही आंसर है, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 11। अब चलिए सवाल नंबर 12 पर चलते हैं। ये रहा 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 30bd, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला 4ac है ना और 30bd, तो 4ac यानी ए और सी का संबंध देखा रहे, यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा और एक फार्मूला bd यानी b और d वाला, इससे एक फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए देखिए ये जो सवाल है, पहले हम ए सी में संबंध बन रहा है तो इसको एक साथ कर देते हैं, तो लिखें ए स्क्वायर, सी यहाँ पर है प्लस 4c स्क्वायर
और -4AC एक जगह कर लिए इसको। और जो दूसरा वाला है ये वाला माइनस, देखिए बी डी में संबंध है तो बी और यहाँ एक डी है, तो -9b, -9b², ठीक है। उसका लिखेंगे -25d², ठीक है, +30bd, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, तब जाकर हम दोनों के एक साथ में करेंगे। चलिए कर लेते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a² प्लस 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 लिखें, ए हमारा a है, ये हमारा b है, 2c, ठीक है, ये हो गया। इसको कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा, 9b² माइनस ये प्लस हो जाएगा 25d², -30b और डी लिखे, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला तो पता चल गया, कौन सा फार्मूला हो गया है, ये वाला हो गया, माइनस वाला हो गया। तो बराबर लिखें, तो ए लिखें, ठीक है, -2c, सी का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। ये माइनस यहाँ लिखें, यहाँ पर भी एक फार्मूला बन रहा है, 3b² लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 5d² लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2, एक बार 3 लिखेंगे 3b, एक बार ये लिखेंगे 5d। तो आप देख सकते 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 हो गया, बी डी अब देख सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, a-2c का होल स्क्वायर हो गया, ये माइनस लिखे, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए माइनस वाला, तो 3b-5d पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ बन रहा है, a² - b² यानी a+b, a-b, ठीक है। यहाँ पर करेंगे यही वाला करेंगे, यानी a-2c, एक बार प्लस में करेंगे 3b-5d लिखें, और एक बार हम माइनस में करेंगे a-2c, माइनस किए 3b, ये प्लस हो जाएगा 5d, ठीक है। अब इसको अरेंजमेंट करना चाहते हैं, अरेंजमेंट ए के बाद बी आता है तो अरेंजमेंट कर देते हैं, ए लिखें, उसका बाद बी आता है +3b, उसके बाद माइनस आता है, मतलब सी आएगा, a b c और ये डी, ये हो गया अरेंजमेंट। अब इसको भी अरेंजमेंट कर देते हैं, a -3b-2c +5d, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये रहा सवाल नंबर 12। अब चलते हैं सवाल नंबर 13, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 13 पर आते हैं हम। देखिए 13 नंबर सवाल को थोड़ा पढ़ लेते हैं। 3a² - b² -c² +2ab है, -2bc है, +2ca है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल जब कराएंगे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ 3 7 3 3 बनाना है, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। तो देख सकते हैं, तो ये सवाल को देखिए कैसे करेंगे हम। ये रहा, देखिए 3 है, हम इस सभी जगह 3 3 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 बनाएंगे, यहाँ 3 बनाएंगे, यहाँ 3 बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। ये 3a² है, तो इसको हम लिखें 3a² माइनस लिखें b² -c²। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2ab बना, 2ab लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3ab में हम घटा देंगे ab, तो आएगा ना हमारा 2ab, 3ab में हम घटाएंगे ab तो क्या आ जाएगा 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2bc है, तो 2bc को हम कैसे हम करेंगे, तो 2bc को हम देखिए, इसको हम घटाओ bc, यानी bc, यहाँ -bc, यहाँ -bc, यानी माइनस माइनस जुड़ जाता है,
यानी 1 1 2 हो गया 2bc, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्लस 2ca है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे, यानी 3ca में घटा देंगे ca, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 3 करके बनेगा, ठीक है। तो देखिए हम पहला बॉक्स सेक्टर बना लेते हैं। तो पहले हम 3a² को हम लिखें, 3a², ए के बाद क्या आता, बी आता, तो हम किसको लेंगे, देखिए 3 तो ले लिए हैं, अब हम लेंगे -ab ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें b है ना, इसमें क्या है, b है, ab है, यानी b इसमें है, कॉमन जब हम लेंगे ना तो b बचेगा, तो -ab लिए, ठीक है, यानी ये लिए और ये लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से हम सी ए ले लेंगे, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 ऑलरेडी हम इस बॉक्स में ले लिए थे, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, यानी -ca, इसको बॉक्स को बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, ये जो पॉइंट हम बिंदु लगाए हैं तो ले लिए इसमें, प्लस लिखें। अब हम ले लेंगे, देखिए ये लिखेंगे 3ab ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 लिए थे, यहाँ पर भी 3 ले लेते हैं, यानी 3ab, ठीक है। तो a आ गया है, अब आना चाहे b सेकेंड में, तो देखिए यहाँ पर b है, यानी ये लिए, अब ये ले लेते हैं, तो -ba² ले लिए हैं, ठीक है। अब a आ गया, b आ गया, अब जो आएगा c आएगा, यानी देखिए इसमें c है ना, इसमें c है, या ये दोनों दोनों में c है, तो हम इसी को ले लेते हैं, इसको लिए, तो -bc, ठीक है। ये हो गया, बचा कौन कौन बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा, तो पहला हम प्लस लिखें, हम पहले ये ले लेते हैं, 3ca ले लिए, यानी a आ गया, इसके बाद b आना चाहिए, तो ये हो गया, तो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं -bc, ठीक है, ये हो गया, और कौन बच गया, ये लो -ca², ठीक है। अब देखिए 3 3 लाइन हो गया, 3 3 हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे हम, यहाँ a है, यहाँ a है, यहाँ a है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ b b b, यहाँ c c c, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ a कॉमन लिए, क्या बचा, 3 बचा, a बचा, यहाँ -b बचा और -c बचा, ठीक है। प्लस लिखे हैं, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, b b b, देखिए b है तो b ले लेते हैं, क्या बचा, 3a -b -c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या लेंगे, c c c, तो यहाँ पर c लेंगे कॉमन, यानी 3a हो गया, यहाँ पर हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3a -b -c, अगर यहाँ पर सेम टू सेम, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सभी में से हम ये वाला कॉमन ले लेते हैं, 3a -b -c को हम कॉमन ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं हम, 3a -b -c कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, देखिए a बचा, इसमें से ये दोनों में सी ए कॉमन लिए, तो क्या बचा, ये बचा, ये प्लस लिखे, ये कॉमन ले लिए तो ये बचा, ये कॉमन ले लिए तो ये बचा, +c, ठीक है। अब देखिए इसको जो फाइनल आंसर हो जाएगा 3a -b -c, ये वाला a + b + c, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। यानी 13 नंबर का सवाल इस तरह बनेगा। अब चलिए 14 और 15 है, 14 वाला सवाल देख लेते हैं। 14 देखिए क्या बोल रहा है, x² -2x -22,449 है। ये सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ठीक है, थोड़ा इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें जो ट्रिक हम बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सवाल तो, इसमें जो 22,499 है, तो ये इसका गुणनखंड क्या लाना है कि 2x हो जाए, है ना। तो इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम पहले क्या करेंगे, देखिए इसमें
22,499 है, इसको हम एक लगभग पूर्णांक बना देते हैं, ठीक है। पूर्णांक बन जाएगा तो हम कुछ सोच सकते हैं, तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे, यानी 22,499 में हम 1 जब जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 22,500 हो जाएगा, है ना। इकाई दाएं सकड़ा हो जाएगा 22,500। अब ध्यान से देखिए इसको, ये वाला 225, 225 किसका वर्गमूल होता है, इसका मतलब वर्ग होता है, ठीक है। यानी 225 का वर्गमूल होगा 15 × 15, लिख सकते हैं ना, 15 × 15 यानी 225 होता है, ठीक है। यानी 15 का जब आपको वर्ग पूछेगा 225 है, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। और देखिए यहाँ 2 जीरो है यानी 100 हो गया, इसको हम 10 × 10 लिख सकते हैं, तो एक बार इसके साथ में गुना करेंगे 150 हो गया, और एक बार इसके साथ में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 150, यानी एक बार इसका साथ में एक बार इसका साथ में, तो 150 हो गया। अब हमको 2x लाना है, क्या लाना है 2x। तो 2x लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें हम एक घटा देते हैं, 149 कर देते हैं, इसमें एक बढ़ा देते हैं 151। तब ये दोनों हम घटाएंगे, ये दोनों जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है ना, 2 का डिफरेंस हो रहा था, यहाँ तो 2 का डिफरेंस ही पूछ रहे, जब इसको हम गुना करेंगे 9 एकम 9, देखिए लास्ट में 9 आ रहा है ना, यानी दोनों गुना करेंगे 22,499 आने वाला है, ठीक है। तो इसको देखिए अब कैसे बनाते हैं, यह हो गया x² और हो जाएगा माइनस, क्या लिखेंगे 151 लिखे, x प्लस में 149x, ये दोनों गुना करेंगे तो ये आएगा, अब घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। -2,2,4,9,9, ठीक है। अब देखिए इसको हम कॉमन लेंगे, x लिए कॉमन, यानी x हो गया -151, और इसमें से हम 149 कॉमन लेंगे, यानी इस दोनों लेंगे तो क्या हो जाएगा 151, क्योंकि दोनों गुना करेंगे तो यही आएगा, करके देख लीजिएगा गुना, ठीक है। अब देखिए ये कॉमन हो गया तो इसको हम निकाल देते हैं, और ये 149, ठीक है, ये यहाँ लिख दिए थे, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो यानी जब कोई इस तरह जब रहेगा, अब थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा, तो क्या जोड़े, इसको पूर्ण संख्या बना दीजिएगा, ठीक है। यानी एक जोड़ के हम इसको बना दिए 22,500, उसके बाद देखिए हम इसका जो वर्ग था वर्ग हम निकाल के, उसके बाद 2 का डिफरेंस हम निकाल दिए, 2 का डिफरेंस हमको निकल गया, ठीक है। तो ये रहा 14 नंबर का सवाल, इस तरह आप इस तरह कीजिएगा, ठीक है। इसको इस तरह बना सकते हैं। अब चलिए, तो चलिए अंतिम सवाल क्या है, देखिए यहाँ क्या बोला, x² - y², फिर है a² - b², फिर प्लस है 4ab(xy), ठीक है। चलिए इसको भी करके आपको दिखा देते हैं किस तरह बनेगा, सवाल पहले उतार लेते हैं। चलिए ये रहा सवाल, देखिए इस सवाल को किस तरह करेंगे, ये दोनों का हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए गुना कर देते हैं, x a² हो जाएगा x² एक बार इसके साथ में करेंगे -x² b², ठीक है। एक बार इसके साथ में करेंगे -a²y², ठीक। और एक बार इसके साथ में करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी पहले हम b² लिख लेते हैं, उसके बाद y² लिख लेते हैं, ठीक है। और प्लस, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ab(xy) दिया हुआ 4 दिया हुआ, तो इसको हम 2 भाग कर देते हैं, यानी 2ab(xy) कर दे रहे हैं, फिर से हम 2ab(xy) कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे अब इसमें हम संबंध बनाएंगे, यानी ये वाला इसका आगे पीछे करके लिख देते हैं, ठीक रहेगा, a²(x²), ठीक है, और प्लस ये वाला b²y², और एक ये वाला, ठीक है, प्लस, यानी प्लस प्लस वाला हम एक साथ कर दिए, देखिए इसका आगे प्लस है, इसका आगे प्लस है, और इसका आगे प्लस, ये हो गया। अब जो माइनस वाला है, देखिए ये माइनस वाला है, -x², b², ठीक है। देखिए पहले हम इसको सजा बी पहले कर देते हैं, b², x², ठीक है। ये हो गया, ये हो गया
ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला प्लस 2ab एक्स वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक फार्मूला बन गया है यहाँ, प्लस वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है, जिसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे, ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे प्लस 2ab, इसको लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया। और देखिए यहाँ माइनस है, माइनस बी स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते पहले, माइनस लिए तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ला प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 2ab एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए फार्मूला कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये फार्मूला बना। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ए प्लस, मिस्टेक, लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखें, माइनस लिखें। उसी तरह इसका भी करेंगे, जिसको हम लिखेंगे बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस, इसको लिखेंगे ए वाई का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2ab कर दिए। इसको हम ए बी नहीं करना चाहिए था, इसको हम करना चाहिए था ए एक्स, ये करते ए एक्स, ये हो जाएगा बी वाई, ए बी है ना। उसी तरह इसको करेंगे बी एक्स और ए वाई, ठीक है। ये हो गया। तो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर किए, ये माइनस लिखें, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला बन गया माइनस वाला है, यानी हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ये वाला फार्मूला बना, ये वाला ये वाला फार्मूला बना, ठीक है। फिर देखिए माइनस है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब जो दूसरा फार्मूला यहाँ बनेगा, ये वाला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई, एक बार इसको जोड़ दिए यहाँ पर, और एक बार हम घटा देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी एक्स, ये वाला प्लस हो जाएगा ए वाई, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आप सोल्यूशन देखें 8.2 का, इसका आप पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका पीडीएफ का, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसको आपको हम पीडीएफ बना कर आपको दे देंगे, ठीक है, 8.2 का ये जो बनाया है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।